भवतु सबहो मंगलम। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका सभी सुखी और खुश रहे। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, आज एक और खास डिस्कॉर्ड में चर्चा में, जिसमें आज हम बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जो विजडम है, जो समझ है, वो हमारे एक्शंस और रिफ्लेक्शंस पर की जो आर्ट है, उस पर हम बात करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जो टीचिंग्स है, इतनी टाइमलेस है कि आज की इस मॉडर्न जमाने में, इस वक्त में, इस दौर में हमें आज भी हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं, हमारा मार्ग प्रकाशित करती हैं। खासकर तब जब बात आती है एक्शन और रिफ्लेक्शन की। आजकल की जो इस भागम भाग की जो भाग दौड़ की जो दुनिया है, इसमें हर कोई किसी न किसी काम में लगा है। सुबह से आप घर से निकलो, शाम तक आप घर पहुंचो, तब तक कोई इस रोड से जा रहा है तो कोई दूसरी दिशा में जा रहा है। जितनी भी तमाम गाड़ियां, जितना भी तमाम ट्रैफिक, जितने भी जो रोड रुके हुए हैं, जो तमाम लोग इतनी भीड़ के साथ बाजारों में घूम रहे हैं, किसी न किसी उद्देश्य के साथ, किसी न किसी पर्पज के साथ, किसी न किसी काम के लिए एक्शन कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। हर कोई एक्शन में लगा। हम सब जद्दोजहद कर रहे हैं जीवन के लिए। जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, स्कूल लाइफ है, हर तरफ एक दौड़ है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस जद्दोजहद के बाद, इस मेहनत के बाद रिफ्लेक्शन भी जरूरी है? तो आज हम इसी को समझेंगे कि कैसे श्रीमद् भागवत गीता में एक्शन और रिफ्लेक्शंस के आर्ट को बहुत ही सुंदरता के साथ समझाया गया है। कैसे हम इस समझ को, इस विजडम को, इस बुद्धिमत्ता को अपनी डेली लाइफ में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गोता लगाते हैं साथ में मिलकर के डिवाइन नॉलेज में। देखिए, सबसे पहले हमें कर्म का महत्व समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शंस। श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत ही कर्म के महत्व से होती है। जब अर्जुन महाभारत की युद्ध भूमि में खड़े होकर के अपने कर्तव्यों से घबरा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तो 50 चीजों से प्रभावित होता है। तुमने तो सिर्फ एक मेहनत की है। हाँ, मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन सब में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेहनत है। और बाकी एस्पेक्ट्स भी तब जाके एक्टिवेट होते हैं जब आप मेहनत करते हैं। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो, कितना होगा। कीड़ा लग जाएगा, नहीं लगेगा, या और कोई बीमारी लग जाएगी, नहीं लगेगी, कितने समय में आएगा फल, कैसा होगा उसका स्वाद, सब प्रभु की इच्छा पर और 50 एस्पेक्ट्स हैं, उन पर निर्भर करता है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। देखिए, आजकल हम सबके पास बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे एम्बिशंस, कैरियर हो, फैमिली हो, पर्सनल ग्रोथ हो, लेकिन इन सब में हम अक्सर आउटकम्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमें बस एक्शन पर फोकस करना है। जब हम अपने एक्शंस को पूरी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे ना केवल स्ट्रेस कम होता है, बल्कि हम अपने काम में और भी बेहतर हो जाते हैं। एक्शंस यानी कर्म करना, यही तो असली साधना है। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में हमें सीख मिलती है, हमें सिखाती है कि कर्तव्य, कर्म ही धर्म है, कर्म ही साधना है। जो आपका प्रोफेशन है, उसे जब आप प्रभु भक्ति कर
समझ करके करते हैं, साधना समझ के करते हैं, तो उसमें दिव्यता आ जाती है, उसमें ज़्यादा एक्टिवनेस आ जाती है। उसमें अ, जैसे मान लो कि एक शिक्षक है, बच्चों को पढ़ा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बाकी बच्चों के साथ नहीं चल पाते, स्लो लर्नर होते हैं, धीरे-धीरे सीखते हैं। कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ चीज़ों को जल्दी नहीं सीख पाते। तो जब तक आदमी शिक्षक सिर्फ़ सैलरी के लिए काम करेगा, देखिए वो मेन पर्पज़ है, तो गलत नहीं कह रहा मैं उसको, तो शायद है कि उन बच्चों पे गुस्सा भी कर पाए। लेकिन जब वो साधना के रूप में करेगा, प्रभु भक्ति मान करके उन बच्चों को पढ़ाएगा, अरे! उन पर करुणा बरसेगी, उन पर प्यार उमड़ेगा कि हे प्रभु तूने मुझे इनके लिए ख़ास तौर पर चुना, तेरा धन्यवाद। मैं इसमें पूरी साधना तल्लीनता के साथ अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। यही तो प्रभु भक्ति है, यही तो साधना है, जो आप कर रहे हो उसमें उसे प्रभु भक्ति मान करके करें। इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। डेली वर्क, रिलेशनशिप, तमाम चीज़ों में एफर्ट डालना हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए मेहनत करनी हो, हमारा काम एक्शन लेना है और उस एक्शन को, उस कर्म को ही धर्म मान लें, उसको साधना मान लें, जीवन कहाँ से कहाँ चला जाएगा आपको खुद को नहीं पता। दूसरी चीज़ जिस पर हम फोकस करने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन, मनन, आत्मविश्लेषण, चिंतन, मनन, आत्मविश्लेषण, खुद का आत्म मूल्यांकन। जब देखिए अगर हम सिर्फ एक्शन पर ही फोकस करें, कभी भी रुक कर ये ना सोचें, तो हमारी जो लाइफ है इम्बैलेंस हो सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता हमें कर्म के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी सिखाती है। रिफ्लेक्शन यानी कि मनन, चिंतन, आत्मविश्लेषण, खुद की एग्जामिन करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करने का उपदेश नहीं देते, उन्हें बार बार इंट्रोस्पेक्ट करने की भी कहते हैं, आत्मविश्लेषण करने के लिए भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अपने एक्शंस को समझना, उन्हें इवेल्युएट करना, उनका निरीक्षण करना, उनसे सीखना, ये जानना कि क्या सही है, क्या गलत है और कैसे हम और बेहतर हो सकते हैं। आज के समय में रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने दिन के अंत में कुछ समय निकाल करके सोचें कि हमने क्या किया, क्यों किया और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। रिफ्लेक्शन हमें क्लियरिटी देता है, हमारे डिसीजंस को मजबूत बनाता है, हमें सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है। एक सिंपल तरीका है कि आप रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट निकाल कर अपने दिन के बारे में सोचिए। क्या आपने अपने गोल्स के लिए सही कदम उठाए? क्या आपके एक्शंस अलाइन्ड थे आपके वैल्यूज़ के साथ? क्या आपके जो कर्म हैं, आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको अलाइन करते हैं? अरे! अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही तो श्रीमद् भगवद गीता का सार है। ये छोटी-छोटी बातें हमें अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े-बड़े बदलाव को लाने में हमारी मदद करती हैं। हम बात कर रहे हैं अब बैलेंसिंग एक्शन एंड रिफ्लेक्शन कि हमने एक्शन किया, रिफ्लेक्ट किया उन पर, यानी आत्मविश्लेषण किया, चिंतन किया, सोचा, इनमें बैलेंस कैसे लाया जाए? एक्शन इनमें अलाइनमेंट कैसे लाया जाए? देखिए अगर जो मोटी बुद्धि से भी अगर हम सोचें तो एक गाड़ी है, गाड़ी का अगर अलाइनमेंट खराब हो जाए तो बाकी सारी चीज़ों की जो अ, ऊर्जा की खपत है, घिसावट है पुर्जों में, वो ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी गाड़ी। इसलिए उसका जो अलाइनमेंट है, आपने सुना होगा इस चीज़ को कि गाड़ी का अलाइनमेंट करवाते रहना चाहिए। क्या आप अपने जो एक्शंस हैं उनमें और अपने जो वैल्यूज़ हैं उनमें अलाइनमेंट रख पाते हैं? रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से उद्भत प्रेरणा है, श्रीमुख से उच्चारित वो शब्द हैं जो तुम्हारा मार्ग प्रदर्शित करते हैं, जो तुम्हें राह दिखाते हैं, जो तुम्हें एनलाइटमेंट के रास्ते पर लेके जाते हैं।
एक्शंस और रिफ्लेक्शंस का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एक्शन करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कभी भी सेल्फ रिफ्लेक्ट अगर नहीं करते हैं, तो हम खुद को थका देंगे। और अगर हम सिर्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे। जब हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे, तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ गुरु कर्माणि, यानी कि हमारे मन जो है, मन को योग, शांति और संतुलन में स्थिर रख करके कर्म करना है। यही आर्ट ऑफ बैलेंस, एक्शन और रिफ्लेक्शन का सही मेल है। जब हम माइंडफुलनेस के साथ माइंडफुल होकर के जो एक्शंस लेते हैं और फिर अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तब हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। साधकों, हमें अपनी लाइफ में एक सिस्टम बनाना होगा जहां हम मेहनत करें, जद्दोजहद करें ज़िंदगी के लिए, हासिल करें, और लेकिन उसके बाद ठहर कर सोचें भी कि ये जो बैलेंस बनाते हैं हम, हमें बर्नआउट से बचाता है, हमें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे बड़ी बात कि हमें माइंडफुल नेस के साथ जो मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं ज़िंदगी के लिए, जो हम प्रयास करते हैं, उनकी तरफ लेके जाता है। अब बात आती कैसे करें एक्शंस और रिफ्लेक्शंस का सही उपयोग। तो दिन की शुरुआत एक इरादे से करें। सुबह उठते ही डिसाइड करें कि आज का जो आपका जीवन है, आपका जो हायर पर्पस है, उसके आज के गोल क्या है। माइंडफुलनेस का पहला कदम है क्लियरिटी। जब आपके पास क्लियर इंटेंशंस होंगी, तो आपका एक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही मीनिंगफुल होंगे। दूसरा, रिफ्लेक्शन का टाइम शेड्यूल करें। दिन भर काम करने के बाद अपने जो रिफ्लेक्शन जब करना हो, तो उस समय को एक शेड्यूल कर लें कि भाई इतने बजे रात को सोने से पहले हमें इस चीज़ के बारे में आत्म विश्लेषण करना है। जब रात में सोने से पहले या दिन के लास्ट में या बीच में ब्रेक लेके भी ये काम किया जा सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से हमें समझ में आता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कहाँ हम उनको सुधार सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि लिखें। देखिए, आजकल सब कुछ ऑनलाइन टाइपिंग सब कुछ आ गया, लेकिन जो लिखने का मज़ा है, जो लिख करके हमें जो क्लियरिटी मिलती है, वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा तरीका है कि डायरी मेंटेन करें, अपने थॉट्स को उसमें लिखें, अपने एक्शंस को लिखें। इससे हमारे अपनी जो ग्रोथ दिखती है वो अकाउंटेबल बनती है, हमें अकाउंटेबल बनाती है कि हाँ, ये मैंने लिखा, ये लिखा, ये लिखा। जब हम लिखते हैं तो सिर्फ लिखते नहीं हैं, हाथों से नहीं लिखते, डायरी पे नहीं लिखते, अंदर भी हम उसे प्रोसेस करते हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कहते हैं कि हर एक्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन अगर हम उन गलतियों से सीख लेते हैं तो हमारे लिए ग्रोथ का जरिया बनती है। फिर एक लास्ट की सीख, यानी कि निष्काम कर्म। बिना निष्काम कर्म की बात किए हम गीता के ज्ञान को अधूरा छोड़ देते हैं। इसी पूर्णता की तरफ जाने के लिए हमें ये बात तो करनी पड़ेगी, विजडम ऑफ निष्काम कर्म को सीखना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निष्काम कर्म। इसका मतलब है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म कीजिए जो आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन करते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सेल्फलेस एक्शन ही सच्चा एक्शन है। जब हम मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हमारे एक्शन सिर्फ हमारे फायदे के लिए होते हैं, तो हमें उसमें स्ट्रेस मिलता है, एंग्जाइटी का भाव भी आ सकता है। लेकिन जब हम सेल्फलेस एक्शन करते हैं, अपने काम को सेवा के रूप में देखते हैं, साधना के रूप में देखते हैं, तो ना सिर्फ हमारा काम बेहतर होता है, बल्कि हम उसमें खुशी भी महसूस करते हैं। सेल्फलेस एक्शन का मतलब है ईगो को बीच में ना आने देना। जब हम अपने ईगो को साइड में रख कर के काम करते हैं, तब एक्शन भी एक मीनिंगफुल एक्टिविटी बन जाता है और रिफ्लेक्शन भी हमें गिल्ट से दूर रखता है। देखिए साधकों, श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती है कि एक्शन और रिफ्लेक्शन का बैलेंस बनाना जीवन का असली रहस्य है।
जीवन की खुशी का असली रहस्य। हसल, जद्दोजहद, मेहनत और सुकून दोनों साथ चल सकते हैं। ज़रूरत है सही दृष्टिकोण की, एक्शंस की, यानी कर्म करना हमारा जो धर्म है, और रिफ्लेक्ट यानी अपने कर्म का जो मूल्यांकन है, वो हमारी ग्रोथ की कुंजी है। जब हम अपने एक्शंस को बिना फल की चिंता के करते हैं और उनसे सीखते हैं, तब हमारा जीवन सच्चे अर्थों में हमें सफल बनाता है। आशा है कि आज का ये डिस्कोर्स आपको गीता, श्रीमद् भागवत गीता के इस अनमोल विजडम को समझने में मदद करेगा। अपने एक्शंस और रिफ्लेक्शंस को बैलेंस कीजिए, वैल्यूज़ के साथ अलाइन कीजिए, और देखिए आपका जीवन और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, और भी ज़्यादा पीसफुल बनेगा, ज़िंदगी में सुकून और शांति आ जाएगी। आपको ये जो डिस्कॉर्ड है अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि हर आदमी के पास इतना वक्त नहीं है कि प्रभु की साधना में अपने भाष्य दे करके अपने डिस्कॉर्ड के थ्रू वीडियो बनाए, एडिटिंग करे, फिर शेयर करे। तमाम चीज़ें होती हैं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप शेयर तो कर सकते हैं। प्रभु भक्ति समझ करके, साधना समझ के आप इसे शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।